सोने चांदी के भाव आसमान में जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। राजस्थान पंजाब नेशनल बैंक में जमा करोड़ों का सोना नकली हुआ। बैंक मैनेजर ने जमीनें खरीदी और डेयरी प्लांट लगाया। कस्टमर बोले शादी पर संकट, मंगलसूत्र तक गायब। खबर क्या है, तो राजस्थान पंजाब से जुड़ा एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है, जिसमें नेशनल बैंक में जमा करोड़ों रुपए का सोना नकली निकला है। ग्राहक ने बैंक में सोना गिरवी रखकर लोन लिया था। बाद में जांच में पता चला कि सोना शुद्ध नहीं बल्कि नकली या मिलावटी था। इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। गोल्ड लोन क्या होता है? गोल्ड लोन ग्राहक को सोना गिरवी रखता है और उसके बदले बैंक उसे पैसे देता है। सामान्य नियम: सोना 22-24 कैरेट होना चाहिए। शुद्धता की जांच होती है, जिसमें गोल्ड टेस्टिंग मशीन से या फिर एक्सपर्ट्स ज्वेलर्स इसकी जांच करते हैं। आरबीआई द्वारा तय एलटीवी रेशियो लागू होते हैं। ये पूरा सिस्टम भरोसे पर आधारित होता है। इस केस में क्या गड़बड़ी हुई? बैंक ने नकली मिलावटी सोना स्वीकार कर लिया और बाद में जांच में पता चला कि सोने पर केवल ऊपर से सोने की परत थी। अंदर अन्य धातु, तांबा या पीतल था। मतलब टेस्टिंग प्रक्रिया फेल हो गई। बैंक मैनेजर की क्या भूमिका है? तो जांच सामने आया कि बैंक मैनेजर ने जमीन खरीदी, प्लॉट में निवेश किया और डेयरी फार्म लगाए। ये सभी निवेश उसकी वैध आय से कहीं अधिक थे। इससे साबित होता है कि भ्रष्टाचार, आपराधिक आश्वासघात और निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया गया है। ग्राहकों पर क्या प्रभाव होगा? तो कई ग्राहक शादी के लिए मंगलसूत्र, गहनों के लिए अपना सोना लेने आए, लेकिन सोना नकली निकला या गायब था। उसके बाद परिणाम क्या था? तो आर्थिक नुकसान हुआ, मानसिक तनाव बढ़ा, बैंक सिस्टम को से भरोसा टूटा है। बैंकिंग सिस्टम की विफलता: प्रमुख विफलताएं: आंतरिक निगरानी कमजोर है, ऑडिट समय पर नहीं होता, टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग किया जा रहा है, मानव लालच। और ये मामला दर्शाता है कि सिस्टमेटिकली फेलियर सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं है। कानूनी पहलू देखें तो इस पे कौन सा कानून लागू होता है? वर्तमान में आईपीसी की धारा लगती है, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात की प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट: जांच एजेंसियां, पुलिस, बैंक विजिलेंस और सीबीआई, ईडी आदि मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है। आरबीआई की क्या भूमिका है और जिम्मेदारी? तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि बैंकिंग की निगरानी रखे, गोल्ड लोन नियम बनाना चाहिए, ऑडिट और निरीक्षण। ये केस बताता है कि नियम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। समाधान क्या है? तो एआई आधारित गोल्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, नियमित थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, अधिकारियों का लाइफस्टाइल ऑडिट होना चाहिए, सख्त दंड की व्यवस्था बनानी चाहिए, विस्टिबलोवर प्रोटेक्शन लाया जाना चाहिए। निष्कर्ष: यह केस सिर्फ नकली सोने का नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता का मामला है। अगर सुधार नहीं हुए तो जनता का विश्वास कमजोर होगा, आर्थिक स्थिरता प्रभावित होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।